नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने हूँ और मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए नोन है। कोई नई बात मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मन बड़ा क्षुब्ध हुआ, उदास हुआ जैसे ही मैंने रात को 8:30 बजे खबर सुनी। उसके बाद में 10 बजे फिर इसी खबर को दोबारा सुना तो थोड़ा सा मन में बहुत मायूसी आई, उदासी आई। आप सभी लोगों को मालूम है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो के पास शाम को 6:55 6:55 PM पर भीड़ भरी सड़क पर एक गाड़ी में विस्फोट हुआ और उसमें विस्फोट होते ही उसमें बैठने वाले 3 लोग मर गए। उसमें विस्फोट हुआ, फिर उसके विस्फोट इतना तगड़ा था कि आसपास की खिड़कियों के शीशे वगैरह सब टूट टाट गए। काफ़ी 4-5 किलोमीटर दूर तक के धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी। कई आसपास के वाहनों में आग लग गई, कई लोग घायल हुए। करीब 11 लोग, रात को 10 बजे तक सूचना आई कि 11 लोग इसमें मारे गए हैं, जिसमें से 3 लोग तो वहीं थे जो गाड़ी में बैठे हुए थे जिसमें विस्फोट हुआ है। इस पर जांच चल रही है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल जैसा लग रहा है उसमें आतंकवादी घटना से इनकार कोई नहीं कर सकता। साथियों, चलो इस बात को तो अभी सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है कि अभी 3 दिन पहले हैदराबाद का रहने वाला डॉक्टर मोइनुद्दीन एक गिरफ्तार किया गया गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। और इसके पास से मिला 10 लीटर कैस्टर ऑयल। कैस्टर माने रेड़ी का तेल, अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, अरंड या रेड़ी कहते हैं इसको। इसका तेल मिला और कुछ पिस्टल वगैरह मिली, 60-70 राउंड वो मिला, मतलब कि एमिनेशन, गोली वगैरह मिली। जब सुरक्षा एजेंसियां, गुजरात की सुरक्षा एजेंसियों ने इसको गिरफ्तार किया था और जब इससे पूछा गया तो गहन पूछताछ जब की गई तो पता लगा कि इस कैस्टर ऑयल से वो बनाने वाला था रेजिन। क्या बनाने वाला था? रेजिन। रेजिन क्या होता है? आप सोचोगे रेजिन पेंट, रेजिन जो पेंट में काम आता है, नहीं। रेजिन नामक एक जहर होता है। बहुत कम लोगों को ये पता है और हमको भी नहीं पता था। हम भी अब जान पाए दोबारा। रेजिन जहर जो है ये पोटेशियम साइनाइड से 600 गुना 600 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल जहर होता है। और उसका प्लान था कि इस जहर को सब्जी और फलों में मिक्स करता इंजेक्शन के जरिए और कई लोगों को मौत की नींद सुलाता। फिलहाल भगवान ने बचाया और सुरक्षा एजेंसियों ने बचाया। गुजरात की सुरक्षा एजेंसियों को जब एक खबर लगी तो उनके लिए इस 140 करोड़ की आबादी में एक आदमी को ऐसा तलाश पाना सुई, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। वो तो आसान होता, ये और भी टफ था, लेकिन ये हत्थे चढ़ गया। उसके बाद में कुछ कार्यवाहियाँ हुई। इनमें से फरीदाबाद में जो दिल्ली के पास कार्यवाही हुई, जिसमें 350 किलो विस्फोटक मिला। 8 अन्य लोग पकड़े गए जम्मू एंड कश्मीर से। अब इनका नाम बताने की जरूरत नहीं। जम्मू एंड कश्मीर से पकड़े गए। इनमें से ये जो हैं, इनके निशानदेही पर फिर सहारनपुर और लखनऊ वगैरह में छापेमारी की गई। तो यहाँ इन जगहों से जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, इसमें कई आर्म्स एंड एमिनिशन तो मिला ही मिला, कई 100 किलो आरडीएक्स फिर बरामद हुआ। आरडीएक्स क्या? अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? यही चीज़ जो है मिलता था, इसी से बनाया जाता है दरअसल विस्फोटक, तो यही मिलता है। जबकि ये एक बैंड केमिकल है।
ये जो विस्फोटक मिल रहे हैं, इसके वजह से पूरे देश में छापेमारी चल रही थी इस पर, केवल एक दो जगह नहीं थी। अब इसके वजह से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो दिल्ली का विस्फोट हुआ, अगर आतंकवादी विस्फोट है तो, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर है तो ये इसी की परिणाम है, रिजल्ट है कि जल्दीबाजी में हो सकता है आतंकवादियों ने सोचा हो कि अगर हम नहीं ऐसा करते हैं तो हम भी पकड़ लिए जाएंगे, आज नहीं कल। साथियों, जितने लोग पकड़े गए हैं इनमें से 5 से 6 लोग कम से कम डॉक्टर हैं, कुछ लेडीज डॉक्टर हैं, कुछ जेंट्स डॉक्टर हैं, इस तरह से पकड़े गए। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि इतने हाई प्रोफेशन का आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी इस काम को करने के लिए उतर गया है। आतंकवाद जैसे काम को करने के लिए उतर गया है, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, लेकिन वास्तव में कर रहा है। अब क्या है सही क्या गलत, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ऐसा हुआ है। सावधानी की विशेष जरूरत है साथियों। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम हर चीज़ के लिए पुलिस पर ही डिपेंड रहते हैं। क्या एक आम आदमी होने के नाते हम सभी लोगों का ये दायित्व तो नहीं है कि अगर कोई संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है या समझ में आ रहा है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए और पुलिस उस पर हरकत करे? लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि सारा काम पुलिस करे, हम कुछ न करें। चलिए, अब आगे आने वाले दिनों में फिलहाल मैं अपनी इन सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लाख लाख वो भी कम पड़ जाएगा कि एक बहुत बड़ी साजिश जो हजारों किलो विस्फोटकों के द्वारा इंडिया के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर अंजाम दिया जाना था, उसका भंडाफोड़ तो हो गया, लेकिन हाँ, जल्दबाजी में अगर ये किया गया होगा इनके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा विस्फोट, जैसा कि संभावना भी है, तो फिर भी हम लोग वो हैं कि केवल 11 लोगों की जान गई है, नहीं तो कई 100 लोगों को मौत की नींद सुलाने का पूरा प्लान बन चुका था। अब ये तो प्लान लीक हो गया है बीच में, इसलिए ये लोग बहुत परेशान हैं। पूरा सिस्टम आतंकवादियों का जो देश के अंदर काम कर रहा है वो परेशान है कि ये खुल कैसे गया, ये बात खुल कैसे गई, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि ये बात खुले। चलिए, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, वही हालत है। आने वाले दिनों में फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपना वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ साथियों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस संकट की घड़ी में हम सभी लोग देश के साथ हैं और सुरक्षा एजेंसियों के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको सहयोग, हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बस इसी उम्मीद के साथ और शुभकामना के साथ कि देश हमारा आगे बढ़ता रहेगा। इसको रोकने वाली ऐसी छोटी मोटी समस्याएं इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। एक बार पुनः नमस्कार, धन्यवाद।